नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में जानेंगे साइकोलॉजी का पेपर नंबर 35, जो पेपर रहेगा रीट 2017 का लेवल 1 का। और आप साइकोलॉजी के सभी ओल्ड पेपर के वीडियो एक जगह देखना चाहते हो तो इस चैनल पे प्लेलिस्ट बनाई है, जिसमें आज तक हुए सभी पेपर मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन जो इस प्रकार से है, पियाजे के सिद्धांत में एक प्रक्रिया जो पुराने और नए धारणाएं और अनुभव के बीच संतुलन क्रिया है जाना जाता है। तो संतुलन ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। अधिगम में उपयोग और अनुप्रयोग के नियम को भी कहा जाता है, तो अभ्यास का नियम ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। पावलोव के प्रयोग में कुत्ता न केवल मांस प्रदाता के मांस सीधे मुंह में रखने से लार टपकाता है, किंतु इसमें पहले भी, अर्थात जब सीढ़ियों से नीचे आने वाले प्रशिक्षक के कदमों की आवाज सुनता है, इस संवर्ती को कहा जाता है। तो अनुकूलित उत्तेजना ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। अनुभूति बच्चे और वातावरण के बीच अंतःक्रिया की निरंतर प्रक्रिया के माध्यम से विकसित होती है, यह सिद्धांत में प्रतिबिंबित होता है। तो पियाजे संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। निम्न में से कौन सा कथन आदर्श संदर्भित प्रशिक्षण के लिए सत्य नहीं है? तो छात्र के प्रदर्शन की स्थापित मानदंडों से तुलना की जाती है, ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। निम्न में से कौन सी बौद्धिक प्रशिक्षण के लिए उपयोग करने की सावधानी नहीं है? तो बुद्धि का व्यक्तिगत आकलन प्रशिक्षक और छात्र के बीच एक संरचित बातचीत है, ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। एरिक्सन के अनुसार बच्चों का मनोसामाजिक विकास 8 चरणों में होता है। एक कक्षा 3 का छात्र 9 साल के आसपास विकास के किस चरण से मेल खाता है? तो परिश्रम बनाम हीनता ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। हमारे देश में कई बच्चे एक से अधिक भाषा बोलते हैं। निम्न में से पता लगाइए 2 भाषाओं को बोलने की क्षमता वाले बच्चों के लिए सही लाभ है। अवधारण गठन में सुविधा, विश्लेषणात्मक तर्क में सुविधा, संज्ञानात्मक लचीलेपन में सुविधा, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर रहेगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, एक अधिगम विकलांगता जिसमें लिखावट में कठिनाई शामिल है कहलाता है? तो डिस्ग्राफिया ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। निम्न में से कौन सा एक योगात्मक मूल्यांकन से संबंधित है? तो 70 के अंत में शिक्षार्थी के प्रदर्शन पर अंतिम आकलन, ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। दोस्तों, पुराने पेपरों की महत्ता को देखते हुए पेपर साथी ऐप लेके आया है। राजस्थान में साइकोलॉजी के हुए सभी 130 प्लस पेपर की टेस्ट सीरीज है, जिसमें आपको मिलेंगे RSM, SSB, RPSC और अदर सभी एग्जामों के पेपर। और दोस्तों, इसमें 15 चैप्टर वाइज टेस्ट रहेंगे, उनमें 3000 प्लस क्वेश्चन रहेंगे। और RBSC कक्षा 11-12 की साइकोलॉजी के सभी क्वेश्चन रहेंगे, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बनने वाले हैं, और वो MCQ टाइप में रहेंगे और चैप्टर वाइज रहेंगे। तो दोस्तों, अगर आप ये टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। हार्वर्ड गार्डनर का कहना है कि कई प्रकार की बुद्धि या दिमाग के फ्रेम होते हैं, उसके द्वारा सुझाई गई बुद्धि की श्रेणी कौन सी है? तो प्रकृतिवादी कौशल ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। एक भाषा शिक्षक कक्षा में कविता का विवरण समझाकर कक्षा में कविता पढ़ा रहा है और छात्रों को स्पष्टीकरण से निष्कर्ष निकालने या व्यापक विचार करने के लिए कह रहा है। यह एक उदाहरण है। आगमनात्मक तर्क ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। एक अध्यापक कक्षा में कुछ गतिविधियां कर रहा है, जैसे न केवल कुछ पूछ कर कि क्या हुआ, बल्कि यह भी पूछा कि कैसे और क्या। उन्हें एक प्रश्न में विभिन्न उत्तरों तथा तर्क की तुलना करने में मदद करना, जो वास्तव में सबसे अच्छा जवाब है। इन गतिविधियों से यह बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है। तो आलोचनात्मक सोच ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। सकारात्मक और नकारात्मक उत्तेजनाएं या घटनाएं छात्र के व्यवहार को प्रेरित कर सकते हैं। कौन सा मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में इस तरह से प्रेरणा भी व्याख्या करते हैं? तो व्यवहार ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। समावेश शब्द का मतलब विशेष शैक्षिक आवश्यकताओं वाले बच्चों को नियमित कक्ष में शिक्षित करना, पूरा समय, ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। यदि बाह्य प्रेरणा एक अंत की युक्ति है, जो आंतरिक प्रेरणा है अपने आप में एक अंत है, ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। मनोविश्लेषण का मानना है कि एक प्राथमिक साधन है जिसके द्वारा ईगो ईड पर आच्छाद रखता है, यह कहलाता है। तो दबाव ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा।
अंतर्मुखता और बहिर्मुखता व्यक्तित्व का लक्षण निम्न के द्वारा प्रस्तावित है। तो एनसेंग आइशेंग ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। निम्न में से कौन सा सर्वोत्तम उदाहरण है कि प्रेरणा क्या है? छात्र वह सक्रिय है, अपने गणित वर्ग में अच्छा करने के लिए उच्च लक्ष्य निर्धारित करता है, काफी प्रयास के साथ बना रहता है और कक्षा में उच्चतम अंक प्राप्त करता है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। निम्न स्थितियों में से कौन समायोजन को बढ़ावा देती है? तो न्यूरोटिक भय और चिंता से मुक्त है। ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। एक व्यवस्थित विज्ञान जो स्वयं और वातावरण के साथ समायोजन को प्राप्त करने के लिए नियम, कानून और सिद्धांत प्रदान करता है कहलाता है दिमागी आरोग्यता। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। एक समायोजन तंत्र में अतीत, वर्तमान और प्रस्तावित व्यवहार के अनुमोदित कारणों में तार्किक और सामाजिक रूप से सोचना शामिल है कहलाता है तो प्रमेयकरण। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। स्कूल की संगठनात्मक स्थापना छात्रों के अधिगम को प्रभावित करती है। यह पहलू उच्च श्रेणी से संबंधित है। सामाजिक कारक ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के ढांचे में मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है? अधिगम को रटना, विधि को सुविधाजनक बनाना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। एक शिक्षक के रूप में आपने अपने छात्रों से हमारे जीवन पर प्रदूषण को समझाते हुए एक निबंध लिखने के लिए कहा। इस कार्यभार में ब्लूम के वर्गीकरण के कौन से संज्ञानात्मक स्तर की व्याख्या की गई? तो संप्रयोग। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। शिक्षक के तौर पर आपने एक उपयुक्त प्रशिक्षण और जांच सूची का उपयोग करके छात्र की बुद्धि, व्यक्तित्व तथा कक्षा व्यवहार के बारे में जानकारी एकत्रित की। यह प्रक्रिया कहलाती है तो आकलन। ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। यह अगला क्वेश्चन डिलीट। एक बच्चा जो कि एक विशेषता जैसे मौखिक क्षमता में उच्च या निम्न है, बाद में उम्र में भी होगी, यह बयान के महत्व पर जोर देता है। आनुवंशिकता। ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। शुरू में एक बच्चा अपनी पूरी हथेली का उपयोग करके वस्तु को पकड़ता है। धीरे धीरे वृद्धि और विकास के रूप में बच्चा अंगुलियों और अंगूठे का उपयोग वस्तु को उठाने के लिए करता है। इस प्रकार की प्रगति है तो ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 दोनों सही रहेगा। बच्चे के विकास को अक्सर शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और सामाजिक जैसे 3 व्यापक क्षेत्र में विभाजित किया जाता है। विकास प्रक्रिया इन क्षेत्रों में जहां तक संबंधित है एक एकीकृत और समग्र प्रकार में विकसित है। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। दोस्तों, अगर आप राजस्थान की किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो और आपको चाहिए ओल्ड पेपर, तो आपके लिए पेपर साथी है बहुत ही मददगार साबित होगा। जय हिंद, जय भारत।